दयालु राजकुमारी। बहुत पुरानी बात है। एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी जिसको हर प्रकार का जादू आता था। राजकुमारी बहुत दयालु स्वभाव की थी और वह इंसानों के स्वभाव को बहुत अच्छे से जानती थी। इसलिए वह राज्य छोड़कर जंगलों में रहा करती थी। बचपन से लेकर आज तक उसने लोगों को केवल एक दूसरे का उपयोग करते ही देखा था। इसलिए वह सबसे दूर रहना पसंद करती थी। एक दिन जंगल के पास एक आदमी नदी में डूब रहा था और ज़ोर ज़ोर से बचाने के लिए चिल्ला रहा था। राजकुमारी यह जानती थी अगर वह उसको बचाने जाएगी तो वह इंसान सबको उसके बारे में बता देगा और उसकी जान को खतरा हो जाएगा। पर अपने दयालु स्वभाव के कारण राजकुमारी से रहा नहीं गया और वह उस डूबते हुए इंसान को बचाने के लिए पानी में कूद गई। राजकुमारी ने देखा उस आदमी का पैर पत्थर में फंस गया है। उसको बिना जादू के नहीं बचाया जा सकता। राजकुमारी ने उसके सामने अपना जादू दिखाया और पत्थर तोड़कर उसको बाहर निकाल लाई। राजकुमारी को जादू करते देख वह आदमी आश्चर्य से बोला, क्या आप वही राजकुमारी है जो अपना राज्य छोड़कर जंगल में रहती हो? आप वही हैं जिसके बारे में सभी यह कहानियाँ सुनाते हैं कि एक राजकुमारी थी जो जादू करना जानती थी और अपना राज्य छोड़कर लापता हो गई। उस युवक ने कहा कि मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं? राजकुमारी ने उस युवक से कहा, तुम अगर मेरा भला चाहते हो तो किसी को भी मेरे बारे में मत बताना। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा एहसान मुझ पर आजीवन रहेगा। देखते ही देखते बहुत दिन गुजर गए। राजकुमारी फिर जंगल में रहने लगी। तभी उसी राज्य के राजा से एक महात्मा ने कहा, एक राजकुमारी जो जादू विद्या में बहुत निपुण है वह तुम्हारे ही राज्य में कहीं है। अगर तुम उससे शादी कर लोगे तो पूरे राज्य का भला हो जाएगा। राजा उस महात्मा की बात सुनकर तुरंत राज्य में ऐलान करवा देता है, जो भी उस राजकुमारी के बारे में बताएगा उसको ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। जैसे ही यह बात उस युवक तक पहुंचती है वह राजा और सैनिकों को लेकर उस जंगल में चला जाता है जहां उसको राजकुमारी मिली थी। राजा और सैनिक सभी हथियार लिए उस राजकुमारी के सामने पहुंच जाते हैं। राजकुमारी यह देखकर बहुत निराश होती है और राजा से कहती है, आप भले मेरी जान ले लीजिए पर मुझे बस इतना बता दीजिए कि आपको मेरे यहाँ रहने का पता किसने दिया। राजा जैसे ही उस युवक की ओर इशारा करते हैं राजकुमारी उसको देखकर कहती है, चाहे खुद डूबकर मर जाना पर कभी किसी इंसान को मत बचाना। राजा राजकुमारी से पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा? राजकुमारी राजा को बताती है कि मैंने इसकी जान बचाई थी, यह डूब रहा था और इसने मेरे साथ ऐसा किया। राजकुमारी थी की दयालुता को देखकर राजा को बुरा लगता है और वह उस युवक को बंदी बनाने का आदेश दे देता है। राजकुमारी राजा से कहती है, महाराज इसको जाने दीजिए, यह तो इंसानों की फितरत ही होती है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, उसने तो केवल अपना फ़ायदा देखा। राजा ने इससे पहले कभी किसी को इतनी दयालुता दिखाते हुए नहीं देखा था। राजा ने सहज सम्मान राजकुमारी से कहा, अगर आप हमारे राज्य में आकर रहेंगे तो हमारे लोगों का भला होगा। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे महल रहें और आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ना आपको कोई बेवजह परेशान करेगा, ना आपके पास कभी कोई आएगा। आप राज्य की जनता के लिए मेरे राज्य में रहे। आप जो मांगोगे आपको दिया जाएगा। अपनी प्रजा की भलाई के लिए राजा की मंशा देखकर राजकुमारी राजा के निमंत्रण को ठुकरा नहीं पाई और राजा के साथ राज्य में आ गई। बहुत दिनों महल में रहने के बाद राजकुमारी को यह एहसास हुआ कि राजा एक बहुत ही होनहार और अपनी प्रजा का भला करने वाला है। इन गुणों से राजकुमारी को राजा से प्यार हो गया और उसने राजा से शादी कर ली। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कोई हमारे साथ कितना भी गलत करे पर हमें अपना असली स्वभाव नहीं भूलना चाहिए। अगर कोई अपने गलत काम को नहीं छोड़ सकता तो हमें भी अपने अच्छे काम नहीं छोड़ने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक करें और चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।